अल्लाह ने ज़बान दिया है तो ज़बान से अच्छी बोलियां बोलो। अल्लाह तौफीक दे तो कलमा तैयबा पढ़ा करो, गाली न दो। ऐ मुसलमानों ज़रा सोचो तो सही, मक्कतुल मुकर्रमा में एक औरत थी सुमैया। मेरी माँ बहनें भी सुने कैसी कैसी इसके रसूल वाली हमारी माँ बहनें थी। मक्का शरीफ में एक औरत थी सुमैया, बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। ईमान ले आई, कलमा पढ़ लिया। अबू जहल को पता चल गया, जो इस्लाम का पक्का दुश्मन था, उसे पता चला कि सुमैया इस्लाम ले आई, मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। तो गुस्से में अबू जहल ने तलवार लिया और तलवार लेके सुमैया के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। सुमैया निकली, हाथ में चल चलाती हुई तलवार है अबू जहल के, और सुमैया जानती है इस्लाम का दुश्मन है। लेकिन वारे ईमान सुमैया का, जब अबू जहल ने पूछा सुमैया क्या कलमा पढ़ लिए मोहम्मद का तूने? आजकल की औरतें होती तो क्या कहती, हाथ में तलवार रहा है। आजकल की औरतें होती तो कहे ना ही भैया को कहा था, आंखें फूट जाए हम कुछ नहीं कहे, कोढ़ियाए जी भैया हम नहीं पढ़े बड़े हैं कुछ, फौरन झूठ बोल देती। लेकिन वारे सुमैया का ईमान, जब अबू जहल ने पूछा क्या मोहम्मद का कलमा तूने पढ़ा है, तो सुमैया ने हाँ नहीं कहा था बल्कि कलमा पढ़ के सुनाया था। फौरन कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उसके बंदे हैं। जैसे सुमैया ने कलमा पढ़ के सुनाया, वैसे अबू जहल ने तलवार मारी। सुमैया के पेट पर तलवार लगी, पेट फटा, सुमैया गिरी और दम तोड़ दिया। इस्लाम के ऊपर औरतों में सबसे पहली शहादत लेने वाली सुमैया ठहरी। वाह माशाअल्लाह सुमैया माशाअल्लाह। की कब्र पर अल्लाह रहमत व अनवार की बारिश नाजिल करे। कैसा इसके रसूल था सुमैया के दिल में कि इस्लाम में सबसे पहले शहादत पाने वाली जात अगर कोई औरतों में है तो हजरत सुमैया है। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी कलमा पढ़ा करो, दरूद शरीफ पढ़ा करो। कल की माँ बहनें हमारी दरूद पढ़ती थी, अपने बच्चों को पढ़ाती थी। कल के बच्चे अगर रोवे लागत रहे तो उनके महतारी अपने सीने पर लेटा के देखे दरूद सिखाती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो माँ दरूद पढ़ती थी तो बच्चे आशिके रसूल होते थे। अब आजकल कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाए बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी कहानी सुना तो हम तो सुना करे थे देहात में बड़े बिरोग से, कहीं कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए, छू तो फूंक छोड़त है। अब बताओ, जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन है, फराडिन है, कहते खीर बनाओ सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए। बताओ अति उम्र हमारे गुजर के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, और ये खीर बना बनाए रोज कानी बिलैया खवावा था। अल्लाह जाने बिलैया कानी रहा थे कि खुद ही कानी रहा था। ऐ मेरी माँ बहनों, बोलियां न बोलो, इन बोलियों का भी अल्लाह हिसाब लेगा। आजकल बहुत से लड़कन का समझाते हैं, लड़का न माने इधर न पुलिस का पकड़ा दे, वद्य बिलैया वद्य, ये सारी बातें शरीयत में मना है। इसलिए कि झूठ बोल बोल कर बच्चों की परवरिश करोगे तो तुम्हारा नाम झूठी ही में लिखा जाएगा। सच बोलो, जबान की हिफाजत करने वाले को कयामत के दिन जन्नत पुकारेगी, किया मेरे अंदर आ।
और चौथे नंबर पर हुजूर फरमाते वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाला। आज रमज़ान के महीने में लोग रोज़ा नहीं रखते कि रखबे तो दुबराए जीवे, रखबे तो चेहरा मुरझाए जी। लेकिन यकीन जानो रोज़ों से सेहत बनती है, चेहरे पे रौनक भी आती है। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो एकदम सफ़ेद, जब अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा तो कुछ दिनों के बाद आदम का रंग काला पड़ गया। तब आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था, परवरदिगार जन्नत में था तो सफ़ेद था, दुनिया में तूने भेज दिया मैं काला हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, आदम अगर सफ़ेद रंग चाहते हो तो अय्याम 20 के रोज़े रखो, हम तुम्हें वो रंग वापस कर देंगे। अय्याम 20 अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख, हर अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख, इन 3 तारीखों को 20 के दिन कहे जाते हैं, यानी रोशनी के दिन है 3, क्योंकि इन 3 दिनों में चांद पूरा पूरा मुकम्मल हो जाता, तो रोशनी भरपूर दुनिया में होती है, इसीलिए इन 3 दिनों को रोशनी के दिन कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, आदम अय्याम 20 के रोज़े रखो, रोज़ों की बरकत से हम तुम्हें सफ़ेद कर देंगे। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा 13, 14, 15 को, तो रोज़ों की बरकत से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वो हुस्न फिर वापस अता फरमा दिया। बेशक। तो रोज़ों से कभी कोई दुबला नहीं होता, न रोज़ों से कोई कभी मुरझाता है। ऐ लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नेकियां कर लो, नमाज़ें पढ़ लो, तिलावत कुरान कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, इसलिए कि खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। आज हम मौत को भुला दिए। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत का नारा लगाने वालों ज़रा आला हजरत के किरदार को भी देखो। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, माशाअल्लाह, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 4 फेरते, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 जाते हैं 4 फेरते हैं। तो कब्र की तैयारी करो, मौत को याद रखो, और याद रखो कब्र बड़ी वहशत की जगह है, बहुत वहशत की जगह है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दे को दफन करने के बाद भागते नहीं थे, काफ़ी देर तक खड़े अल्लाह के रसूल अल्लाह की पाकी बयान करते रहते थे और फरमाते थे, हुजूर के लोगों अपने मुर्दों को कलमा कुरान पढ़ के बख्शा करो, इसलिए कि तुम्हें इसाले सवाब, तुम्हारे इसाले सवाब का मुर्दा इस तरह इंतज़ार करता है कब्र में, जैसे कि तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का इंतज़ार करता हो। इसलिए अपने मुर्दों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं किया करो। लेकिन आज अफसोस से देखा जाता है, बहुत से लोग अजमेर शरीफ चले जाएंगे, देवा जाएंगे, बरेली जाएंगे, बगदाद जाएंगे, लेकिन अपने माँ बाप की कब्रों पे जाने की तौफीक नहीं होती है। लोगों, बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाओगे तो सवाब पाओगे, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे। हुज़ूर फरमाते, मंज़ारा कब्र अबवैहि फ़ी कुल्लि यौमि जुमा, जो मुसलमान हर जुमा के दिन कब्र की ज़ियारत करेगा, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि व मा तअख़्ख़रा, तो उसके वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। बेशक, इसलिए बुजुर्गों की भी कब्रों पे जाओ और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। और तुम्हें हमको तुमको तो नाज करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बनाया। हज़रत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आया, पूछा आप कौन है? तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ।
ऐसे कहा फख्र के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। यहूदी कहता मुसलमान हूँ कहाँ? तो यहूदी ने अपने जेब से जहर की एक पुड़िया निकाली, कहा खालिद अगर तुम मुसलमान हो तो ये जहर की पुड़िया खा के दिखाओ, अगर तुम मुसलमान सच्चे होगे तो ये जहर तुम पर असर नहीं करेगा। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कहा लाओ। खालिद इब्न वलीद ने बिस्मिल्लाह किया और जहर की पुड़िया को लिया और फाँक गए। यहूदी खड़ा देखता रहा, इंतज़ार करता था कि अब असर होगा, अब असर होगा। काफ़ी देर तक यहूदी इंतज़ार करता रहा, लेकिन जहर की वजह से हज़रत खालिद इब्न वलीद के चेहरे पे कोई असर नहीं बदला। तब यहूदी ने कहा था खालिद खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे हैं। फ़ौरन यहूदी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो कल सहाबा मुसलमान होने पे नाज करते थे और आज हम मुसलमान होके अपने इस्लाम को छुपा रहे हैं। बहुत से लोग दाढ़ी इसीलिए नहीं रखते कि कोई देखे ना तो जान जाए कि मुसलमान। ऐ लोगों जियो तो मुसलमान बन के जियो। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। जियो तो मुसलमान बन के, मरो तो मुसलमान बन के। और मरना तो है ही है, दाढ़ी रखाओगे तब भी मरोगे, नहीं दाढ़ी रखाओगे तब भी मरोगे। तो क्यों ना हम दाढ़ी रख करके दुनिया से जाएं? लिखा है हदीस शरीफ में कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। कब्र में रोशनी का सहारा दाढ़ी है, दाढ़ी, इसलिए दाढ़ी रखा लो। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्र से डरते वरते नहीं। जैसे बताओ थे एक बुढ़वा रहा है मरेला, ओके लड़कों घेरे बैठे, अब्बा ई बात अब्बा अब्बा, तो बुढ़वा कहते भैया रे अभी हम बचबे ना कहीं तब अब्बा। तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। लड़कियों कहने अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुमका पढ़ाए लिखाए जवान किए हो, हम तुम्हारे कफन में पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले ने चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे तुम। कहीं कहा है अब्बा? कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान। तो कहीं ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे लोग ढीठ पड़े हैं। लोगों हिसाब से कब्र का हिसाब बड़ा बरहक है। कुरान फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए कब्र की तैयारी करो, हमेशा पाक व साफ रहो। कब्र बड़ी वहशतनाक जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला हमको आपको आमाल खैर करने की तौफीक अता फरमाया और जलसा कराने वालों को अल्लाह दोनों जहान की खुशियाँ नसीब करे। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ।